साल 1908 से भवन, भूखंड और कृषि भूमि के पंजीयन का काम शुरू हुआ। जब से जो प्रोसेस चली आ रही थी उसे मध्य प्रदेश की नई सरकार, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने कैबिनेट के एक फैसले के बाद लोगों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए बदल दिया है। प्रोसेस चेंज कर दी गई है। फिलहाल किस प्रकार की प्रक्रिया के जरिए जो डॉक्यूमेंट्स के पंजीयन के बाद उनका नामांतरण होता था, उसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ उज्जैन जिले की जिला पंजीयक रितंबरा द्विवेदी मैडम है। मैडम, ये जो अभी किस प्रकार से जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको पंजीयन के बाद जो रजिस्ट्री होती है उसके बाद क्या प्रोसेस होती है, और बदलाव यदि होता है 1 जनवरी से तो क्या प्रोसेस रहेगी फिर उसकी? इसमें अभी जो एग्रीकल्चर लैंड के डॉक्यूमेंट होते हैं वो RCMS पोर्टल है रेवेन्यू का, उसको हमसे लिंक अप करा हुआ है संपदा से। तो उसमें अगर एग्रीकल्चर लैंड की रजिस्ट्री होती है तो तुरंत वहाँ नामांतरण के लिए केस दर्ज हो जाता है। लेकिन आवासीय और ये जो प्लॉट वगैरह है मकान के लिए है, इनको व्यक्ति को खुद ही जाना पड़ता था नगरीय निकाय में और जो या रेवेन्यू एरिया में खुद ही जाके अपनी रजिस्ट्री पेश करके नामांतरण के लिए प्रक्रिया करनी पड़ती थी। अगर ये हो जाएगा कि जैसे ही रजिस्ट्री होती है नामांतरण हो जाएगा तो व्यक्ति को बिना बेवजह परेशान भी नहीं होना पड़ेगा और उसका काम आसान हो जाएगा। सर मैडम, एक और ये बात भी सामने आती थी, कई बार फ्रॉड्स हो जाते थे, क्योंकि नामांतरण कई बार लोग रजिस्ट्री कराने के बाद नामांतरण नहीं कराते थे। तो ऐसी स्थिति में जो लोकल जो डिपार्टमेंट है उसमें नाम मालिक का नहीं चढ़ पाता था। इस तरीके से भी कुछ प्रॉब्लम्स आती थी। कई लोग नहीं जाते हैं या फिर कई बार उनके केस चलते रहते हैं, लिटिगेशंस रहते हैं प्रॉपर्टी में, तो वो तुरंत नामांतरण नहीं होते हैं, विवाद रहते हैं। क्योंकि नामांतरण की भी एक प्रक्रिया है। अब उसमें कितना बदलाव होगा इसकी जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष को सार्वजनिक सूचना तो होना चाहिए कि हाँ इस व्यक्ति का नाम चढ़ा हो सकता, विवाद की स्थिति हो, विवाद की संपत्ति हो, कोई पहले और खरीद चुका हो, तो उसमें कहाँ तक चेंज होगा वो तो देखना पड़ेगा। लेकिन ये परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि व्यक्ति कई बार जैसे मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और मैंने 1 साल तक उसमें नामांतरण नहीं कराया, वहाँ पे रिकॉर्ड में नहीं चढ़ा, तो हो सकता है वो विक्रेता, उसको जानकारी है कि नहीं चढ़ा, वही संपत्ति दोबारा किसी को बेच दे, कब्जा कर हमारा नहीं है। तो ये विवाद बहुत सारे खत्म हो जाएंगे। जो 1 जनवरी 2024 से नया परिवर्तन होगा, नया नियम लागू होगा, उससे लोगों को सुविधा मिलेगी। और ख़ास बात यह है कि इसमें धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार से आम लोगों को मुक्ति मिलेगी।